गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू कुलदीपक सूरी व्लॉग। अनदर डे अनदर व्लॉग। जिंदगी जिंदाबाद। बहुत देर के बाद दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ईयर हो गया। जिसने मेरे आखिरी वीडियोस देखी होंगी, एक दो जनों ने, किसी ने भी, तो पता होगा कि मेरा काम थोड़ा अपसेट हो गया था, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ। तो अब वापस रिकवरी की है थोड़ी बहुत। स्टिल रिकवरी मोड में है, रिकवर नहीं किया, रिकवरी मोड में, बट येस आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। तो फिर सोचा है दोबारा से कि चलो ये तो शौक है ही अपना वीडियो बनाने का, तो वीडियो बनानी भी शुरू करते हैं साथ साथ में। सो वापस अपने ट्रक में अपने घर में आ गया हूँ, सेकंड होम इन कनाडा। नया ट्रिप शुरू कर रहा हूँ आज। आई एम गोइंग टू कैलिफोर्निया रिवर साइड। तो एवरीडे व्लॉग्स वैसे शुरू करेंगे, रोज़ दिखाएंगे आपको क्या कर रहे हैं। अगर घर में होएंगे तो घर में मोटरसाइकिल की राइड्स, उसकी व्लॉग्स बनाएंगे। जब ट्रक में है तो ट्रक के व्लॉग्स बनेंगे। साथ साथ आपको यूएस से घुमाएंगे। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग। मैं अभी ट्रक में आया हूँ, अपना मानसून सेट किया है, तो यहाँ से अब निकल रहा हूँ। अब मैं यहाँ से ट्रेलर हुक करने जा रहा हूँ। तो ट्रेलर हुक करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू कमेंट लाइक। लो जी, हम पहुँच गए हैं अपने कंपनी के यार्ड, जहाँ से हमने उठाना है ट्रेलर। ये कंपनी है लॉबलॉज। बहुत बड़ा एक ग्रॉसरी का इनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये कैम्ब्रिज में, ओंटारियो में। तो यहाँ से हम ट्रेलर उठाएंगे। ट्रेलर उठा के फिर यहाँ से, मौसम देखो आप कितना सही हो गया, बादल आ गए हैं, बारिश पड़ने के पूरे चांस हैं। तो यहाँ से ट्रेलर उठाएंगे, फिर पिकअप पे जाएंगे। पिकअप करके फिर हम जाएंगे, अपना ट्रिप शुरू करेंगे टू कैलिफोर्निया। ये इनका सिक्योरिटी गेट है। यहाँ पे सिक्योरिटी गेट पे ये मेरा चेक करेंगे, ट्रक नंबर, आईडी वगैरह, मेरे को एंट्री देंगे यहाँ से। ये कंपनी है जी हमारी लॉबलॉज। अच्छा काम है, लास्ट कंपनी से तो बहुत बेटर हूँ मैं यहाँ पे। तो उन्होंने ट्रेलर की लोकेशन मेरे को बता दी है। मैंने नंबर बताया उनको कि मेरे को ये नंबर का ट्रेलर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को अब लोकेशन बता दिया, गेट पास दे दिया। विदाउट गेट पास मैं यार्ड से बाहर नहीं जा सकता, कि मेरे पास गेट पास नहीं होगा। ठीक है मैडम, सीट बेल्ट इज अनबक्ल्ड। यार्ड के अंदर ही खड़ा। ये भाई साहब के बीच में खड़ गए हैं, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सेंटर में खड़ गया। सही है। तो वो कह रहा है कि यहीं ये फ्यूल पंप है, ये सामने जहाँ पे ये ट्रेलर खड़ा हुआ है, ये ट्रक एंड ट्रेलर। तो वो कह रहा है इसी के पास ही तेरा ट्रेलर कहीं पार्क है, यहाँ पे चेक कर ले। तो ये डायरेक्शन बता देते हैं ना कि यहाँ पे है, तो वहाँ पे ढूंढना आसान है, क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट 2000 के ऊपर ट्रेलर खड़ा होगा। तो अगर मैं ढूंढता रहूँ तो मिलना नहीं। तो देखते हैं। बड़ी जल्दी ट्रेलर मिल गया, ये खड़ा। ये देख रहे हो नंबर 82406153, ये हमें चाहिए। उसने डायरेक्शंस बताई, सही डायरेक्शंस बता दी है। बस इसको अब हुक करते हैं। अभी ट्रेलर हुक कर ली है मैंने। फिर ट्रिप कर रहा हूँ ट्रेलर की। नीचे निकल के किंग पिन चेक करनी होती है कि ये आपकी किंग पिन जो है 5th व्हील की, वो कनेक्ट होती है। ये जो है ये रीफर ट्रेलर है, क्योंकि हम इसमें प्रोड्यूस का सामान लेके आते हैं। जाते वक्त बेकरी जाता है, फ्रोज़न बेकरी, जिसको फ्रिज की ज़रूरत होती है, तो वो रीफर ट्रेलर होते हैं सारे। टायर चेक कर रहा हूँ, हवा बहुत है आज, ठंडी। पीछे आके ट्रेलर एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं कि बीच में कोई सामान ना हो इसके। एम्प्टी है ट्रेलर। तो यहाँ से अब पिकअप के लिए जाएंगे। बस ये प्री ट्रिप करनी बहुत ज़रूरी है कि रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हर एक चीज़ जो है वो चेक कर लो। टायर इन्फ्लेटेड हैं, इंडिकेटर वगैरह सारे चल रहे हैं। रीफर है तो रीफर काम कर रहा है। ये हर एक चीज़ जो है वो बेटर कि आप चेक कर लो शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी क्या, अभी हमारे पास टाइम है। कोई भी इशू होगा ट्रेलर में तो हम कंपनी को कह के चेंज करवा सकते हैं, पर एक बार रोड पे आ गए तो चेंज नहीं होगा। फिर तो बस यही है कि भी आप रिपेयर करवाओ, अपना टाइम खराब करो। ट्रेलर वो कर लिया, बस बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए ट्रकों की लाइन लगी हुई है, सारे बाहर जाने के लिए सिक्योरिटी गेट के लिए खड़े हैं। पीछे से और भी आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे पार्किंग में था, तो मैंने थोड़ा आगे कर लिया कि सबको पता लग जाए कि मैंने भी बाहर जाना है। ये उन्होंने मेरे को एक दिया गेट पास,
इस पे ट्रेलर नंबर लिखा हुआ, मेरा नाम है, स्टैम्प कर दी उन्होंने आज की डेट कि ये ट्रेलर मैं आज यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ। बिना गेट पास के मेरे को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, तो ये गेट पास है तो मैं बाहर जा सकता हूँ। बस यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर हम जाएंगे ब्रैम्पटन, वहाँ से पिकअप है और वहाँ से पिकअप करके फिर कैलिफोर्निया के लिए शुरू करते हैं। मौसम आज का बहुत सही हुआ है, बारिश का पूरा मूड है पड़ने का। हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है, ठंड हो गई है दोबारा से। अप्रैल का महीना है, वो भी अप्रैल भी मिड अप्रैल आ गया और अभी तक यहाँ पे गर्मी नहीं शुरू हुई, अभी तक ठंडी चली जा रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी भी -1 डिग्री टेम्परेचर है। एमपी सिक्योरिटी गेट पे आ गए हैं, हम यहाँ से बाहर जाएंगे। बस उनको गेट पास दे दिया, वो चेक करेंगे, अंदर इंटरकॉम पे बात करेंगे, थैंक यू एंड गुड टू गो। अब यहाँ से निकलकर अब सीधा हमने जाना है ब्रैम्पटन, वहाँ पे करनी है पिकअप। 1 घंटे की यहाँ से ड्राइव है, वहाँ पे जाके पिकअप करके और फिर आगे कैलिफोर्निया। अभी बजे यहाँ के सुबह के 7 और ये है अभी ऑफिस आवर। तो मेरे को पूरी उम्मीद है जैसे ही मैं यहाँ पे मेन हाईवे जो है 401 का चढ़ूंगा तो मेरे को ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। तो देखते हैं, 7 बज गए हैं, 8 बजे की अपॉइंटमेंट है पिकअप की, तो कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पर। उम्मीद है पहुँच जाऊँगा, 5-10 मीटर अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना कोई इशू नहीं है। बाकी देख, ट्रक ड्राइवर की प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। जैसे कहा था ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक मिल गया। हवा चेक करो, कनाडा का फ्लैग कैसे उड़ रहा है, कितनी स्पीड में हवा चल रही है। तो जैसे कहा था कि अभी ऑफिस आवर शुरू हो चुका है तो ट्रैफिक मिलेगा, तो ट्रैफिक मिल गया। 7:15 हो चुके हैं, 8 बजे की अपॉइंटमेंट है पिकअप की। बट वो लोकेशन जो है ना, कंपनी अच्छी है, तो अगर आप थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी हो जाते हो इतना इशू क्रिएट नहीं करते, आपको कर देते हैं साथ के साथ काम आपका। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ, देखते हैं कैसे चलता आगे। अभी तक तो बहुत स्मूथ स्टार्ट हुआ है ट्रिप हमारा, लेट्स सी हाउ इट गोज। ये भाई फ्लैट बेड लेके जा रहे हैं, लक्कड़ है ये लक्कड़ जो है इससे घर बनते हैं, वो लक्कड़ है, ये प्लैंक्स हैं, वुडन प्लैंक्स हैं। ओवर साइज रोड है भाई का, वो राइट साइड से इधर से नहीं पता लग रहा है, दूसरी साइड से रोड जो है वो बाहर को है, तो इसलिए ये पीछे लगाना पड़ता है ओवर साइज। अगर आपका ट्रेलर से रोड ज़्यादा बड़ा हो तो आपको ये ओवर साइज का जो है पट्टी लगानी पड़ती है पीछे, कि पीछे जो आपके ट्रैफिक आ रहा है उसको पता लग जाए कि भाई आगे जो है वो ओवर साइज है, तो ध्यान से उसको करना ओवरटेक। ठीक है, तब भी ट्रैफिक है बट ओके है। लो जी, हम पहुंच गए हैं अपनी पिकअप की लोकेशन पे। मौसम भी बहुत सही है, अभी थोड़ा धूप बीच में निकल रही है। ये जगह का नाम है कोनेस्टोगा कोल्ड स्टोरेज, यहाँ से हमने पिकअप करनी है। बस इनका भी सिक्योरिटी गेट है, पर इनका सिक्योरिटी गेट जो है ना वो बहुत सही है, ऑटोमेटेड है, तो कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने वहाँ पे जाना है और वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। वापसी जब आना है तो बजर कोड आपको देंगे, वो बजर कोड आपने एंटर करना है, नंबर वो आप ओपन हो जाएगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी एंट्री कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटेड है ये। अभी वो एक ट्रक आके मेरे गया, अभी फिर बंद हो जाएगा। जैसे मैं इसके नज़दीक जाऊँगा इसके सेंसर खुद ब खुद ओपन कर देंगे डोर। खुल जा सिम सिम, देखा भाई, खुल जा सिम सिम कहना है और ओपन। ग्रीन बत्ती, यस, चलो लेट्स गो। टाइम हुआ है 7:51। हमारा टारगेट था कि 8 बजे तक पहुंचना है, हम 10-9 मिनट अर्ली अपने टारगेट से, जो बहुत बढ़िया बात है। अब अंदर जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे रजिस्टर करेंगे और फिर आगे चलते हैं। यहीं खड़ा देते हैं ट्रक इसी के साथ ही, बस हमने चेक इन नहीं करना, फिर इन्होंने डॉग दे दी है मेरे को, चेक इन करने के लिए इसके साथ ही खड़ा देते हैं यहाँ पे। डॉग दे दी उन्होंने, डॉग 80। वो दूसरी बिल्डिंग में यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा और फिर दूसरी साइड जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक वैसे उन्होंने गेट पास दे दी है, पर यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं होता, तो आपको खुद जाना है। वहाँ पे बजर लगा हुआ है, बजर में ये पिन है, एक पिन डालना, वो गेट ओपन हो जाएगा।
ये आपको दिखाता हूँ अभी। ये सेम वैसे ही है, यहाँ पे गेट है ऑटोमेटेड, और ये उन्होंने मेरे को दिया है, इसमें ये पिन है एक 819352। तो ये अभी ये पिन यहाँ पे डाल दूंगा और ये गेट अपने आप ओपन हो जाएगा। ये देखिए, सो पिन था 819352, 819352। वेट टू गेट ओपन, और इधर गेट ओपन हो गया। बस यहाँ से बाहर निकलना है, और साथ ही दूसरी एक बिल्डिंग है, वो भी इन्हीं की है, वहाँ पे जाके मैंने बस एंट्री कर देनी है। हाँ जी, इसी ट्रक डॉक पे लगा देता है। उन्होंने लोडिंग शुरू करती हुई, मैं ऑन टाइम सी 8 बजे अपॉइंटमेंट सी थी, मैं 8 बजे पहुँच गया सी। सो उन्होंने शुरू कर दी है लोडिंग करनी। आधा पौना घंटा में भी मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, हो जाएगी। तब तक हम बना रहे हैं अपनी चाय। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था, सुबह 5 बजे इतनी ना जल्दी भूख लगती नहीं, तो फिर मैं कुछ सुबह खाया नहीं था। तो अब मैंने कहा तो चाय बना देते हैं, साथ में कुछ जो ब्रेकफास्ट में आया वो गर्म करेंगे, चाय पियेंगे। तब तक बाय द टाइम जब तक चाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली डन हो जाएगी पिकअप यहाँ से, और फिर हम निकलेंगे, अपना ट्रिप शुरू करेंगे, जो एक्चुअल ट्रिप है। और साथ में भी मेरी कंपनी का ट्रक खड़ा है, ये भी कैलिफोर्निया जा रहा है, T680 कैनवर्थ। ये कैनवर्थ कंपनी है एक, ये आप देख रहे होगे लोगो लगा यहाँ पे KW। ये कैनवर्थ है, ये भी एक ट्रक बनाने वाली कंपनी है। और मेरा जो है वो वॉल्वो है, ये वॉल्वो का ट्रक है, वो कैनवर्थ का ट्रक है। मेरा है 760, वॉल्वो 760, वो है कैनवर्थ T680। सो वो भी ट्रक ज़बरदस्त ट्रक है। चाय देखो आप मेरी, चाय किसने चाय सीखनी है तो बता देना, ट्रक स्टाइल चाय कैसे बनती है वो भी बता देंगे, उसका भी व्लॉग बना देंगे। व्लॉग बनाने में क्या है, अब आई गया है रोड पे, अब तो व्लॉग ही बनाने हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं गाइस, तो यही सब चलेगा। तो देखते हैं, चलो मैं तब तक चाय बनाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको क्या चल रहा सीन। एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और घंटी वाला आइकन जो टिंग टिंग करता है वो भी बजा देना, ताकि आपको जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। आपकी सपोर्ट की, हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल जिसने नहीं किया। पिकअप होगी डन, वहाँ से निकल पड़े हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उन्होंने। 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी, पूरे 9 बजे हैं, और 1 घंटे में डन करके उन्होंने फ्री कर दिया। और हम 2 ट्रक थे सेम कंपनी के, दोनों को उन्होंने 1 घंटे में कर दिया। ये लोकेशन है वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। जब भी मेरे को यहाँ से पिकअप करनी होती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे को पता है ये बंदे बहुत सही हैं, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं, और ऊपर से काम करने में बहुत अच्छे हैं। और ट्रक ड्राइवर का बस यही है कि टाइम बच जाए ना उसका, तो फिर आगे का उसका ट्रिप बहुत फ़ायदा देता है वो टाइम। तो अब 1 घंटे में पूरे 9 बजे वहाँ से निकल गया हूँ, तो बहुत ग्रेट शुरुआत आप कह सकते हो इस ट्रिप की हुई है। मौसम भी अब ठीक हो रहा है, बादल हैं, बट हवा थोड़ी कम हो गई है, और पहले अंधेरा था तो अब थोड़ी मॉर्निंग हो गई है, तो चानन में, रोशनी में ड्राइव करना थोड़ा आसान है, इजी है, कंफर्टेबल लगता है बंदे को थोड़ा सा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, धूप आ रही है, स्काई ब्लू हो गया, बादल हट गए, दिन भी बढ़ रहा है, और मैं भी बॉर्डर के पास पहुंच गया हूँ, उसका भी फ़र्क है। मौसम चेंज हो गया, अच्छा हो गया, धूप निकल गई, क्योंकि अब वैसी गर्मी आ गई है, तो अब तो चाहिए धूप हो, अच्छा सनी वेदर हो, मज़े में ड्राइव करें क्रूज़ कंट्रोल पे। तो मैं ये ट्रक स्टॉप पे आया हूँ, ये बस बॉर्डर के पास पहुँच गया हूँ, यहाँ से 15 मिनट पे बॉर्डर है। तो ये पायलट फ्लाइंग जे करके ट्रक स्टॉप है, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा अभी। तो यहाँ पे मेरे को एक डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलवाना है, जो हमें बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चाहिए होता है, जिस पे होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि मैं क्या सामान जो मेरे ट्राले में है, क्या सामान है जो मैं लेके जा रहा हूँ US में। तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमारी डिस्पैच जो है वो भेजती है। उन्होंने वो मेरे को भेज दिया यहाँ पे प्रिंट निकालने के लिए, बस यहाँ पे अंदर जाऊँगा ट्रक स्टॉप के, प्रिंट निकाल के, और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो कंपनी में बात हो गई है, उन्होंने यहाँ पे कहते हमने प्रिंट भेज दिया। यहाँ पे हवा बहुत है भाई, हवा बहुत है, हवा बहुत है। तो उन्होंने यहाँ पे प्रिंट भेज दिया, यहाँ
यहाँ से बस प्रिंट निकाल के फिर निकलते हैं। प्रिंट हो गया, पोर्ट ऑफ अराइवल होता है, कौन सा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, मेरा नाम है, ट्रक नंबर, ट्रेलर नंबर। अभी बस ये बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। जब ये बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो ये पेपर मैं वापस दूंगा उनको, तो वो रख देंगे बॉर्डर वाले ये पेपर, और मैं क्रॉस कर जाऊँगा। तो जी वेदर चेक करो, क्या बात है, पूरा स्काई ब्लू हो गया। डॉक्यूमेंट मैंने उठा लिया जो उठाना था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो चाहिए। बस अब यहाँ से 15 या मैक्सिमम 20 मिनट में हम बॉर्डर पहुँच जाएंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया, समर टाइम आ गई है प्रॉपर, सही है। समर में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है, कोई टेंशन नहीं, कोई विंटर, कोई स्नो की, कोई ब्लैक आइस की, बस आराम से मज़े से ड्राइव करो। लो जी, हम पहुंच गए हैं विंडसर, जो आखिरी सिटी है कनाडा की बिफोर क्रॉसिंग दी बॉर्डर। एम्बेसडर ब्रिज है जो हम ब्रिज क्रॉस करके अमेरिका में एंटर करेंगे। ये शीशा बहुत गंदा हुआ मेरा, आज मैंने साफ़ करना है जब रुका ना ट्रक स्टॉप पे। अब तो ये बस अब आखिरी सिटी है विंडसर ओंटारियो की और कनाडा की भी। बस इसका भी बॉर्डर क्रॉस करके फिर हम एंटर कर जाएंगे इन यूएस। लो जी, पहुंच गए हैं ब्रिज टू यूएसए। ये उधर से गाड़ियों की तरफ का है, ये ट्रक का रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे। बस ये सारे अब जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ ही, सारे कनेडियन ट्रक्स हैं। मोस्टली कनेडियन ट्रक्स ही होते हैं जो इधर से यूएस जाते हैं, क्योंकि यूएस के ट्रक कनाडा में बहुत कम आते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, उनको वहाँ पे काम बहुत है। हमारा सारा काम, कनाडा का काम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेस्ड ऑन यूएसए है, तो इसलिए कनाडा के ट्रक जो है वो जाते हैं। यहाँ पे जी सेल पे लगी हुई हैं दारू की बोतलें, जेपी वाइज़र 3 बोतलें $54। किसी को चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। ये आएगा जी ब्रिज टू यूएसए। ट्रक्स। मैडम जी, ब्रिज टू यूएसए फॉर ट्रक्स है। आप किधर को आ रहे हो, किधर को आ रहे हो मैडम जी? जाओ मैडम जी, जाओ, कहीं फंस ना जाना, आ जाओ, निकल जाओ। वो जो सामने से ट्रक आ रहे हैं वो सारे यूएस से कनाडा की तरफ आ रहे हैं, ये कनाडा के बूथ हैं। हम इधर से कनाडा टू यूएस जा रहे हैं। बस ये अभी एक ब्रिज ही है जो क्रॉस करना होता है, वैसे कोई नहीं, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान का कोई गेट होते हैं बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे जैसे गेट है, वैसा यहाँ पे कोई गेट नहीं होता, सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। बस ये नॉर्मल सा बस ये कि ब्रिज है। ये भी अब पुराना ब्रिज हो गया, नया ब्रिज भी बना रहे हैं अब ये, वो भी जब बन गया तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये इधर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर। बस ये ब्रिज क्रॉस करना है और आगे बूथ आएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी के, वहाँ पे अपने पेपर सबमिट करेंगे। वो पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं वो, एंड देन गुड टू गो। ये कनाडा अमेरिका का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर है, जहाँ से इतने ट्रक्स एवरी डे, पता नहीं मेरे को तो नंबर भी नहीं है मेरे पास कितने ट्रक्स क्रॉस करते हैं एवरी डे, बट ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है। और जहाँ पे कोई इतनी खास मतलब कि आप कहो कि भी सिक्योरिटी नहीं होती, नॉर्मल ही है हिसाब साहब, बस बॉर्डर चेक पोस्ट ही है, एक तरह से कोई आर्मी वाला सीन नहीं है यहाँ पे। बस ये सामने रोज़ है, अब हमने इनी मिनी माइनी मो करके ये डिसाइड करना है कि किस रो में जाया जाए। मेरा मन कर रहा है ये सामने वाली में चलते हैं, देखी जाएगी, जितना टाइम लगा तो लगना तो है ही है, एक बार रो में लग जाए। इसमें चलते हैं यार, मेरा इसमें मन कर रहा है, ये थोड़ा स्पीड में चल रही है यार, ये ठीक है। ये देखो मैंने सुबह भी आपको दिखाया था, एक फ्लैट बेड में ओवर साइज़ की उसने पट्टी लगाई थी, इसने भी नीचे ओवर साइज़ की पट्टी लगाई हुई है। अब ये बस यही है कि भी ओवर साइज़ रोड जो होते हैं उनको यहाँ पे नीचे ऐसे पट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोचा था वैसा ही हुआ, पूरा हाफ एन आवर अपना लगा है बॉर्डर पे, अभी बॉर्डर से बाहर ही निकल रहा हूँ। अच्छा हो गया क्योंकि मेरे को ब्रेक लेनी थी हाफ एन आवर की अपने आवर्स रीसेट करने के लिए, और वो ब्रेक यहाँ पे पूरी हो गई, तो अब दोबारा से रुकना नहीं पड़ेगा कहीं पे, अब सीधा डायरेक्ट ड्राइव करेंगे। अभी नियर अबाउट 3-4 घंटे अभी और करूँगा। अभी बजे हैं 1:30 हुआ है दोपहर का,
तो मैं सोच रहा हूँ कि 2.5-3 घंटे और मतलब शाम के 5 बजे तक ड्राइव करूँ, उसके बाद रुक जाऊँगा, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग शुरू करना मेरे को पसंद है। तो अगर मैं शाम को 5 बजे रुकूंगा तो सुबह 3 बजे मेरी शुरुआत हो जाएगी दोबारा से। बॉर्डर पे ऑफिसर भी पूछता कि कितने दिनों का ट्रिप है ना, मैंने कहा 10 दिन का। कहता तो 10 दिन तो सड़क पे रहेगा, मैंने कहा हाँ। तो उसका एकदम हैरान हो गया, इतना बड़ा ट्रिप। मैं कहा भाई ऑफिसर मैं ऐसे करता नहीं था, बट अब काम नहीं है, मार्केट में तो जो मिलता है वो करना पड़ रहा है। तो अभी यही ट्रिप में है मार्केट में 10-10 दिन के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फैमिली भी है, पैसा भी कमाना है, फैमिली को घर भी चलाना है, तो जो मिल रहा है वो कर रहे हैं। कहता है यार सो मनी है तो फिर करना चाहिए। मैं कहा हाँ बस जिम्मेदारियां हैं, पैसा बन रहा है तो बना रहे हैं, काम है यही काम है तो यही कर रहे हैं। कभी छोटे ट्रिप भी किए हैं जब होते थे, अभी नहीं है तो ये बड़े ट्रिप भी सही, जैसे हैं करना तो है, काम तो करना ही है ना। टाइम हो गया है 2:15 बज गए हैं दोपहर के। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि भी अभी नियर अबाउट 2 घंटे और ड्राइव करूँगा 5 बजे तक, और 5 बजे फिर डन कर देंगे ड्राइव आज की डे। और फिर 10 घंटे की हमें स्लीप डालनी होती है। तो अगर मैं शाम को 5 बजे सोता हूँ, बंद करता हूँ ट्रक, तो सुबह 3 बजे तक मेरा ऑफ रहेगा। 3 बजे मैं सुबह के दोबारा ड्राइव शुरू कर सकता हूँ। हाँ जी, तो सीन अब ये है कि मैं रुक गया हूँ ट्रक स्टॉप पे, जैसे आपको बताया था रेस्ट एरिया पे। तो अभी बज गए हैं 5:15 शाम के। ये पोस्ट ट्रिप कर रहा हूँ कि एक बार सारे टायर वगैरह सारा ट्रेलर के चेक कर लूँ कि सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हो तो अभी मैं सर्विस कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि 10 घंटे मैंने यहीं रुकना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो सर्विस कॉल यहीं पे हो जाएगी, 10 घंटे में ठीक हो जाएगी अगर कोई इशू हो तो। बट भगवान करे कोई इशू हो ना, क्योंकि हमने सुबह ही चेक किया था, सारा कुछ सब कुछ सही था, और उम्मीद है कि अब भी सही रहेगा। तो ऐसी कोई टेंशन है नहीं। लाइट्स जग रही हैं, सील लगी हुई है, ट्रेलर के टायर भी सब इन्फ्लेटेड हैं। सो सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक कोई इशू है नहीं ऐसा। ये रेस्ट एरिया है, ये गवर्नमेंट का रेस्ट एरिया जहाँ मैं रुका हूँ, और ये इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे आप जिस टाइम मर्जी आ जाओ। रात को मैं लास्ट टाइम रात 11:30 बजे भी आया था, और उस टाइम पे भी मेरे को यहाँ पे जो है पार्किंग मिल गई थी। अब तो है ही शाम के 5 बजे हैं, तो अब तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए था। बट ये बहुत ज़बरदस्त रेस्ट एरिया है, ये गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे क्या है कि शावर वगैरह नहीं होते, बट आपको बाकी सब कुछ वॉशरूम वगैरह, मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए वो सब मिल जाता है, पार्किंग अच्छी मिल जाती है। तो बस अब यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करूँगा, और सुबह को नियर अबाउट 3-3:30 बजे बुक शुरू होगी, तो उस टाइम से दोबारा शुरू करेंगे ड्राइव, और कल का फिर व्लॉग बनाएंगे। आज का बस अब मैं खाना खाऊंगा, इसको एडिट कर दूंगा, वीडियो को अपलोड भी कर ही दूंगा साथ के साथ। फिर आपने कमेंट्स करने हैं, शेयर करनी है, और बताना है वीडियो कैसी रही। मैंने एक बार हुड ओपन किया, मैं कहा हुड ओपन करके भी चेक कर लें, इंजन वगैरह अपना सही है ट्रक का। सही है, कोई लीकेज वगैरह, कोई कट वगैरह तो नहीं दिख रहा, बस ये सब चेक करना होता, वो कर लिया। तो आप वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना जिसको नहीं किया, शेयर लाइक ज़रूर करना। ज़िंदगी जिंदाबाद है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, रब रखा, ज़िंदगी जिंदाबाद, हंसते रहो, हंसाते रहो, बाय बाय।